हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास के सभी छात्र ध्यान दें कि जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे 11वीं क्लास केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट यानी अध्याय फर्स्ट का है। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पदार्थ यानी द्रव्य यानी मैटर, जिसको हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं। यानी वे सभी पदार्थ, वे सभी सब्सटेंस जो अपना वेट और ऑक्यूपाई स्पेस किसे कहते हैं, जो स्थान घेरते हों। ठीक है, जो ऐसे पदार्थ जो स्थान भी घेरते हो, उनका अपना खुद का भार भी हो। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, यानी मैटर यानी द्रव्य कहते हैं। जैसे लकड़ी भी हो सकती है, बुक भी हो सकती है, आयरन भी हो सकती है, लोहा भी हो सकता है। यानी जैसे मेरे पास पेन है, पेन का अपना खुद का भार है, वेट अपना, और जहाँ मैं रखूंगा वहाँ पे स्थान घेर लेगा, तो यानी अपना खुद का स्थान भी है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, मैटर यानी द्रव्य कहते हैं। जैसे कि हमारे पास इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का जो वर्गीकरण होता है, द्रव्य का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण के आधार पर यह निम्न प्रकार का होता है। जैसे कि हमारे पास हम कह सकते हैं एक भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का होता है, ए सॉलिड स्टेट, बी लिक्विड स्टेट और सी गैसेस, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर बात करें रासायनिक वर्गीकरण, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, मिश्रण बोलते हैं मिक्सचर को। तो शुद्ध पदार्थ भी आगे 2 प्रकार का होता है, एक होता है एलिमेंट्स तत्व, एक होता है कंपाउंड मतलब यौगिक। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो 3 प्रकार का होता है, मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब उपधातु, अधातु और मेटलेट्स उपधातु। ये हमारे पास 3 प्रकार का होता है। लेकिन कंपाउंड 2 प्रकार का होता है, अकार्बनिक और एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। दूसरा होमोजीनस मिक्सचर, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनस मिश्रण ये होता है मिसमांगी मिश्रण। ये दोनों होते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। तो ये पूरा वर्गीकरण जो है एक रेखीय वर्गीकरण हमने बनाया है पदार्थ का, जिसको हम एक साथ देख सकते हैं, मतलब द्रव्य का। लेकिन अगर बात करें अब फर्स्ट वर्गीकरण में, फर्स्ट है हमारे पास भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। पदार्थ का क्लासिफिकेशन, जो भौतिक क्लासिफिकेशन होता है, भौतिक वर्गीकरण होता है, वो अवस्था के आधार पर निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, यानी वे सभी पदार्थ जिनका अपना आयतन हो और आकृति निश्चित हो, यानी खुद का आयतन वाले हम कह सकते हैं, जिनका आयतन व आकृति दोनों निश्चित होती हैं, उन्हें सॉलिड स्टेट कहते हैं। जैसे पेन है, पेन का अपना खुद का आयतन है और आकृति भी निश्चित है, क्योंकि जहाँ पे, और ये क्या करता है, इसकी आकृति भी निश्चित है और इसका भार भी निश्चित है, यानी जहाँ पे मैं इसे रखूंगा वहाँ पे स्पेस घेर लेगा, अपना खुद का एरिया घेर लेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल वुड पेन भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, एक्सेट्रा बुक वगैरह भी हो सकती है। दूसरा मेरे पास है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट किसे कहते हैं, वे सभी पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है बट आकृति निश्चित नहीं होती। जैसे पानी है, पानी का आयतन यानी तुम एक गिलास में 1 लीटर पानी आता है, तो वो 1 लीटर को गिलास में लोगे तो उसकी आकृति, अगर कटोरी में लोगे उसकी आकृति, भगोने में लोगे उसकी आकृति, बाल्टी में लोगे उसकी आकृति, यानी जिसकी आकृति अनिश्चित हो, आकृति जिस चीज़ में डालोगे उसकी आकृति को ग्रहण कर ले। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, जैसे कि वाटर, ऑयल्स एक्सेट्रा को हम द्रव कहते हैं। तीसरा हमारे पास है गैसीय स्टेट यानी गैस अवस्था, जिसमें दोनों अनिश्चित होते हैं, पदार्थ भी का आकृति भी और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ना तो भार निश्चित होता है और ना उसकी आकृति निश्चित होती है, ना उसका आयतन निश्चित होता है। जैसे गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिस भी आकार के बर्तन में लोगे उसके आकार और भार को क्या कर लेगी, वो ग्रहण कर लेगी। तो इसे बोलते हैं गैसीय अवस्था। तो ये हमारे पास क्या था, भौतिक वर्गीकरण तक। ठीक है, इसे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण।